Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem from the passing author. This poem is related to 12th class UP board, was composed by Alfred Lord Tennyson. Before going to read this poem, we should know something about this poem. This poem has been taken from Tennyson's longer poem मॉर्ट डी आर्थर। टेंसन जी ने एक बड़ी कविता लिखी है जिस कविता का शीर्षक है मॉर्ट डी आर्थर, और उसी शीर्षक से अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन जी के कविता से आप लोगों के लिए ये संक्षिप्त कविता लिखी गई है जिसमें फ्रॉम द पासिंग आर्थर ऑफ द आर्थर टाइटल है। द किंग आर्थर हैड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। राजा आर्थर ने राउंड टेबल व्यवस्था को प्रारंभ किया, गोल मेज प्रथा को प्रारंभ किया। और क्या होता है? द नाइट्स हेल्प द वीक, योद्धाओं ने कमज़ोर लोगों की सहायता की। सेव्ड देम फ्रॉम द विक्ड, और बुरे लोगों से कमज़ोर लोगों को बचाया, दुष्टों से बचाया। उसी चीज़ को इस कविता में बताया गया है जिसका शीर्षक था मॉर्ट डी आर्थर। सर बेडवियर एक योद्धा का नाम होता है जिसको राजा आर्थर संबोधित करते हुए इस कविता में कुछ पंक्तियां कहते हैं। सर बेडवियर इज द नाइट्स लॉयल नाइट। नाइट मीन्स बच्चों योद्धा होता है, स्पेलिंग होती है KNIGST। द वुंडेड किंग आर्थर इज going with his 3 queens on his journey to the island of Avilion। राजा घायल हो जाता है और अपने 3 रानियों के साथ एक बोट में सवार होकर के बैठ करके एक द्वीप है एवेलियन, वहाँ पे जा रहा होता है। He advises Bedwyr not to be sorry for dissolution। dissolution means ending होता है of the system ऑफ द नाइटहुड। नाइटहुड व्यवस्था के विफल हो जाने पर वो अपने योद्धा को सलाह देता है कि आप चिंतित मत हों। क्यों चिंतित ना हो? चेंज इज़ नेसेसरी इन द वर्ल्ड। परिवर्तन संसार में ज़रूरी है। नो लॉ कैन कंटिन्यू इन द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी कानून लंबे समय तक एक संसार में रह नहीं सकता, संसार को चलायमान नहीं कर सकता। आइए पोएम की स्पेशल लाइंस पढ़ते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। किंग आर्थर राइजेस फ्रॉम हिज बोट एंड टेलिंग वेरी स्लो वॉइस टू हिज नाइट बेडवियर। बड़े धीरे से अपने योद्धा से राजा आर्थर अपनी नाव से बोल रहा है। क्या बोलता है? द ओल्ड आर्डर चेंज। पुरानी व्यवस्था बदलती है। ओल्ड आर्डर चेंज, पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई व्यवस्था को स्थान देती है। ऐसा राजा आर्थर कहते हैं। किससे कहते हैं? अपने योद्धा से कहते हैं। क्यों स्थान देती है? क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। आगे लाइन में देखते हैं, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज। और ईश्वर इसको अनेक तरीक़ों से इस चीज़ को पूरा करता है। क्योंकि लेट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। एक अच्छी व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक चले तो वो संसार को बर्बाद कर सकती है। ये सलाह राजा सर बेडवियर को देता है। किंग टेल्स हिज नाइट बेडवियर दैट नो सिस्टम इन द वर्ल्ड इज परमानेंट। कोई भी व्यवस्था संसार में परमानेंट नहीं है। फिर से समझते हैं। द कंडीशन ऑफ सोसाइटी ऑलवेज चेंज बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। द न्यू एंड फ्रेश सिस्टम टेक द प्लेस ऑफ द ओल्ड सिस्टम्स। हाउएवर नोबल एंड गुड द सिस्टम मे बी, इट विल करप्ट द वर्ल्ड इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। गॉड हैज़ मैनी मैथड्स। ईश्वर के पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या करने के लिए? टू कैरी आउट हिज विल। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए
उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए वो परिवर्तन करता रहता है। किंग आर्थर एडवाइजेस बेडवियर टू कंसोल हिमसेल्फ। किंग आर्थर यहाँ पर अपने योद्धा बेडवियर को सलाह देते हैं, क्या कहते हैं? कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप में आप आराम करो, शांत रहो, संतुष्ट रहो, कंसोल हिमसेल्फ, ठीक है। व्हाट कंफर्ट इन मी, और वो कहता है कि मैं भी उसी आराम से संतुष्टि के साथ अपने 3 रानियों के साथ अपने एक द्वीप पर, एवेलियन द्वीप पर जा रहा हूँ, आप परेशान ना हो। राजा बोलता है, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट व्हिच आई हैव डन। मैं जी भर जिया, मौत से क्यों डरूं, वही पंक्ति याद आ जाती है। मैं अपना जीवन अच्छे से जी चुका हूँ और जो भी कार्य मुझे मेरे जीवन में मिला था उसको पूरा भी कर चुका हूँ। ही हैज़ डन हिज ड्यूटी ऑफ लाइफ, सो ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू बी श्योर ऑफ एनी कंफर्ट टू बेडवियर। अब वो बेडवियर के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, अब वो जा रहा है। फिर क्या बोलता है राजा आर्थर बेडवियर से? नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, मे ही विथिन हिमसेल्फ मेक प्योर। अपने आप को आप अच्छा बनाएं, आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, वो सलाह देता है। बट दाऊ इफ़ यू शुड नॉट नेवर सी माई फेस अगेन, और हो सकता है आपकी हमारी फ्यूचर में मुलाकात ना हो, क्योंकि मैं अब नए द्वीप पर जा रहा हूँ आप सभी को छोड़ करके, पर आप संतुष्ट रहें, खुश रहें, ऐसा समझाता है राजा। फिर देखते हैं क्या कहता है राजा। प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। किंग से ऑर्डर टू हिज नाइट, हिज कैप्टन ऑफ आर्मी, प्रे फॉर माई सोल, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर। राजा ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रार्थना से सुलझाई जा सकती हैं, जो प्रार्थना के बल पे अच्छी की जा सकती हैं। असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। इम्पॉसिबल वर्क कैन बी पॉसिबल बाय द पावर ऑफ प्रेयर, ऐसा वो समझाता है। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ वेयर फोर लेट दाई वॉइस। इस संसार में जो कुछ भी है वो एक स्वप्नवत है, अपनी आवाज़ को उठाना है तो आप प्रेयर के माध्यम से उठाएं, प्रे करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। द पीस ऑफ हिज किंग सोल इफ़ ही डज नॉट सी द फेस ऑफ अगेन टू द किंग, और समझाता है कि अगर आप मेरे चेहरे को ना देख सकें तो चिंता मत करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, ही एडवाइजेस टू हिज नाइट, Sir Bedweer, you should pray day and night like a fountain, as fountain continue day and night in the prayer of nature. You should also pray for the peace of my soul day and night like a fountain. एक फव्वारे की तरह आप कंटिन्यू प्रार्थना करें, आराधना करें, भगवान को याद करें, विधाता को याद करें, और मेरी आत्मा की शांति के लिए, स्वयं की शांति के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रार्थना से सुलझाई जा सकती हैं। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स। द राइटर, द पोएट, नॉट राइटर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सेज हियर दैट मैन आर नॉट बेटर देन शीप आर गोट। वह आदमी भेड़ और बकरियों से बेटर नहीं हैं। द मैन बेटर दैन शीप आर गोट, इसको ऐसे समझे, मैन आर नॉट बेटर दैन शीप आर गोट्स दैट नूरिश अ ब्लाइंड लाइफ विथ इन द ब्रेन। मनुष्य को ये समझा जाता है कि उसके पास बुद्धि और विवेक है, वो ईश्वर को याद करेगा, वो अच्छे काम करेगा। पर अगर कोई व्यक्ति प्रेयर नहीं करता है, अपने विधाता को स्मरण नहीं करता है, तो वो भेड़ और बकरियों से अच्छा नहीं है। उसको क्या बता दिया? दैट नूरिश अ ब्लाइंड लाइफ विथ इन अ ब्रेन। वो एक
अंधा जीवन जिए जा रहा है, यद्यपि उसके पास आंखें हैं, दिमाग है, बुद्धि और विवेक है। ऐशाम न विद्या न तपो न दाना, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूभार भुवा मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। अर्थात जिनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है वह भेड़ और बकरियों जैसा जीवन जीते हैं। इफ नोइंग गॉड, प्रत्येक मनुष्य को ये जानना चाहिए कि ईश्वर है। कोई कहता है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो आप बिल्कुल कह दें हमने देखा है, क्योंकि ये विश्वास की चीज़ है। इफ नोइंग गॉड दे लेफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, दोज men who has knowledge about God, that God is the creature of his structure, his life, and they do not left their hand in the prayer of God। अगर ईश्वर को जानते हुए भी ईश्वर की प्रार्थना में वह व्यक्ति जो हाथ नहीं उठाता है, बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, ना तो अपनी भलाई के लिए ईश्वर की प्रार्थना में हाथ उठाता है, ना तो उनकी भलाई के लिए जिनको वो अपना मित्र कहता है, तो क्या होता है, वो भेड़ और बकरियों से अच्छा नहीं है। ये राजा आर्थर अपने योद्धा सर बेडबियर को समझाता है। बहुत अच्छी लाइन है। आगे देखते हैं नए पैराग्राफ में। सो फार द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे। आर्थर क्या कहता है कि ये पूरा संसार, पूरी दुनिया गोल गोल बंधी हुई है हर तरीके से। बाउंड बाय द गोल्ड चैन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरण से यह संसार पूर्ण रूपेण गोल गोल बंधा हुआ है। अतः आपको ये मानना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के लिए मर्जी से हो रहा है और आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। बट नाउ फारवेल, और अब मैं चलता हूँ। आई एम गोइंग अ लॉन्ग वे, मैं अपनी जर्नी पे जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर ये पूरी पोएम आपको पढ़नी है, मॉर्ट डी आर्थर बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के नाम से एक बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी पोएम है जिसकी कुछ चुनिंदा लाइंस आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं। आपके एग्ज़ाम के व्यू से अगर देखा जाए तो आखिरी लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जहाँ से ये लाइन आती है, मैं फिर से बैक करके आपको दिखा रहा हूँ। फॉर व्हाट आर मैन बेटर दैन शीप आर गोट, यहाँ से लेकर के और फीट ऑफ गॉड तक, यहाँ तक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये स्टेंजा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में जीवन का सार या जीवन की फिलॉसफी छिपी हुई है, जिसको पोएट बड़े अच्छे ढंग से बताता है। थैंक यू वेरी मच।